कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। जिसको रंजन सिन्हा ने भेजा होगा। हाँ पक्की गल है। आपको कैसा पता? अरे पुत्र फिल्मों में नहीं देखा, वो एक जासूस रहता है, वो हीरो हीरोइन के पीछा करता है। ऐसी ये जनानी भी आप दोनों का पीछा कर रही थी। हाँ पर जी सच्ची कह रहा, सौ लगे। पता नहीं कौन मेरे से टकराया गधा, वो निकल गई। वीर जी अब ये रंजन सिन्हा और जासूस जनानी की बातें हो गई हो तो घर चले हैं कि यहीं पे खड़े रहना है? छेती करो, मेरे लड्डू को जैमी को कुछ दिखाना है। चलो चलो छेती। हाँ चलो। चल पुत्र चल, चाचा तेरा तो बिल्कुल फिल्मी है। जब देखो फिल्म फिल्म फिल्म। ये जरूर रंजन सिन्हा की भेजी हुई होगी जासूस। तू जितनी मर्जी चलाक बनले जासूस जनानी, लेकिन मैं भी देश का सच्चा सैनिक हूँ। तुझे देखना सबक सिखा के रहूंगा। तू सामने तो तेरे कान मरोड़ दूंगा, तेरे बाल काट दूंगा, तेरी चोटी काट दूंगा। मैं भी जसबीर हूँ, किसी की भी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे वो रंजन फंजन सिन्हा हो चाहे कोई भी हो। पापा रविंदर क्यों नहीं आया अब तक? अरे हमको क्या मालूम, हम कोई भूत प्रेत हैं जो हमको सब पता रहेगा। पापा देखना, मेरा हार और मेरी बूंदे बहुत अच्छी होगी। ससुरा जसबीर बैलगाड़ी का स्पीड से गाड़ी चला रहा है का? हम सोचत रहे कि मिठाई देने के बहाने वो रविंदर का सोने होने वाला राज पता कर लेंगे। आधा घंटा हो गया है, अब तो हमारा टांग भी दर्द कर रहा है। बिटिया हम क्या कह रहे हैं कि घर चल के आराम करते हैं, बाद में आके तुम्हारा हार और दिखा देंगे सेठ हैं। चलो। अरे बाप रे, थक गए। अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, मैं तो बहुत बोर हो गया था। फिर क्या किया? कुछ नहीं, पहले तो मैं सोच रहा था, फिर याद आया कि बोर होने से अच्छा मैं कुछ खा ही लूं। भले मैं बोर हूँ तो क्या हुआ, पर मैं कम से कम अपने पेट की बोरियत को तो बचा सकता हूँ ना। क्या ठूसा तूने? कुछ नहीं, 4 रसगुल्ले और 2 गुलाब जामुन। फिटे मुंह वो बासी थे, फेंकने के लिए रखे थे मैंने। बस इतना सही? हाँ बस। और उसके बाद 1 कटोरी गाजर का हलवा मक्खन डाल के। और कुछ भी याद कर ले। हाँ मैं यही सोच रहा था कि अभी क्या खाऊं, उतने में ही आप सब लोग आ गए। अभी और खाना था। चल चल मेरे साथ चल। कहाँ जा रहे हो वीर जी? परजाई जी कुछ पता करना है, हम आते हैं। चल चलो चलो पापा जी। चल पुत्र चलो। लेट हो रहा। क्या हुआ पापा जी, हम यहाँ क्यों छुप रहे हैं? पुत्र मुझे ये देखने दे कि जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये जासूस को रंजन सिन्हा नहीं बुलाया, तेरी तुम। और मेरे पुत्र को मजा आया आज शॉपिंग करके? अम्मा ये भी अच्छा है ना? अरे ये तो बहुत ही प्यारा है, मेरी गुड्डो की पसंद है ये। अम्मा ये देखो ना कितना सुंदर अरे है। परजाई जी वो मैं नहीं कहता था कि वो रंजन सिन्हा की करतूत है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अचानक से बाप बेटे कहाँ भाग गए? अरे परजाई जी वो औरत थी ना बाजार में जो गायब हो गई थी, अरे जो आपका पीछा कर रही थी, वो उसको रंजन सिन्हा ने भेजा था आपके पीछे जासूसी करने के लिए, पता है? मैंने उसका पता लगा लिया, अब वो इधर रंजन सिन्हा के साथ आती ही होगी। आप एक काम करो, रविंद्र के लिए जो भी सोने के गहने खरीदे ना वो फटाफट छुपा दो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, वो रंजन सिन्हा उसे लेकर आता ही होगा, देखना। वीर जी कैसी बातें कर रहे हो आप, कौन सा सोना? अरे परजाई जी तो नहीं पता, वो रंजन सिन्हा देखना आके जासूसी करेगा कि सवाल पूछेगा, देखना तोप के गोले की तरह एकदम सवाल दागने लगेगा कि ये सोने के गहने रविंद्र के लिए क्यों खरीदे, कहां से आए, ये वो फलाना टिमका। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप यहां तक आ गई?
यहाँ पे कोई सारे लड़के रहते हैं, हमने कोई सोना चांदी नहीं खरीदा, आप जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो। मुझे अंदर तो जाने दो राजा बाबू। यहाँ कोई राजा बाबू? अरे नमस्ते जी। आप अमृता है ना, और तुम रविंदर? हाँ जी, पर आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। हाँ पता चल गया ना, ये अमृता परजाई जी और ये रविंद्र पुत्र। चलो चलो अब जाओ यहाँ से, चलो। चाचू उनकी बात तो सुनिए। तो चुप कर, बड़ा समझदार बना फिरदा। देखो भैन जी, तुसी जाओ, तो चलो जाओ जाओ। हाँ आपको तो आना ही था, जूनियर चपड़ासी MWD जी। हम जूनियर इंजीनियर PWD है, मजाक समझे हो का? ना होकर कहीं। अब हाँ ठीक है ठीक है। की देखना आए हुए थे? सोना, हीरे, मोती हैं, गहने? चाचू प्लीज थोड़ी तो शांति रखिए। मैंने और मम्मी ने कोई सोना नहीं खरीदा है, और वो भी अपने दिल को सोना बनाया है। वो की कह रहे पुत्र? हाँ हम बाजार इसलिए गए थे जिससे गरीब लोगों की मदद करके अक्षय तृतीया को सही ढंग से मना सके। सबसे बड़ा है, सच्चा है हमारे सोने का दिल, है ना? मतलब ई घर में कोनो सोना वोना नहीं खरीदा गया है? ना जी ना, यहाँ पे कोई सोने वोने की शॉपिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम इंसान अपने दिल को सोने जैसा बना लेना, तो कुछ जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में उजाला हो जाए, इतना ही काफी है। अरे बिटिया, तुम तो नीरी बुर्बक हो, जब लाती हो आधी अधूरी खबर लाती हो। तुम्हारा चक्कर में आकर हम तुम्हारे लिए पूरा सोने का सेट बनवा दिए, कितना खर्चा हो गया हमरा। अब चलो यहाँ से, पिक्चर का दी एंड हो गवा। चलो। अब बहन जी आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आई थी? जी मेरी बेटी की शादी है, मैं यहाँ सरपंच जी को न्योता देने आई हूँ। सरपंच जी के बहुत एहसान है हम पर, अगर वो नहीं होते तो मैं अपने खेत खलिहान सब खो बैठती, फिर बेटी की शादी कैसे करती? अच्छा तो फिर आप जो हमारे पड़ोसी रंजन सिन्हा जी, उनसे आप क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे? राजा बाबू, मैं दूसरे पिंड से हूं ना, इसीलिए आपके पड़ोसी से पूछ रही थी कि सरपंच जी का घर कौन सा है, सरपंच जी घर में हैं कि नहीं, बस। तो फिर बाजार साडा पीछा क्यों कर रही थी? बाजार में? नहीं जी नहीं, मैं किसी का पीछा नहीं कर रही थी। मैं तो शादी की खरीदारी के लिए दुकान में सामान देख रही थी। तुम्हें लगा होगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। हाँ बहन जी, अब आपकी बेटी का नाम क्या है वैसे? इमरती। वाह क्या नाम है, क्या उसे भी मेरी तरह खाने का शौक है? चुप कर। अब बहन जी, आपकी बेटी इमरती, उसकी उम्र शादी के लायक है ना? हाँ हाँ जी, हम जानते हैं कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादी नहीं करते हैं। सरपंच जी ने भी तो कहा था, गज भर लंबी जमान है, गज भर लंबी चोटी है जी इमरती की। इदा मतलब उसकी उम्र शादी के लायक है। और नहीं तो क्या राजा बाबू। राजा बाबू चीची भैया हैं, गोविंदा जी, मैं नहीं हूँ। ये भी हमको पता है, वो फिल्म हमने कितनी बार देखी है। आप सबको ना शादी पे जरूर आना है। पापा जी देखो अभी शहर गए हैं किसी काम से, जैसे ही वापस आते हैं ना मैं आपका न्योता दे दूंगी उनको। जी बहुत अच्छा, मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। चल राजा बाबू। राजा बाबू चढ़ गया जुबान पे। चल पुत्र, चलो चंगा भैया जी, चल। ध्यान नाल जाओ, ध्यान नाल। हाँ जी। राजा पुत्र, आपने आज मुझे सबसे बड़ी सीख दी, सोने की दिल वाली सीख।